नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं हुई तेज। बीजेपी प्रदर्शन संगठन में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। लगातार 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर राजनीति घमासान। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के काले झंडे लगाने पर बोली बीजेपी विधायक, कहा दिग्विजय सिंह के शुभ दिन हुए खत्म। दमोह में अस्थायी आयुष और पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकार को दी चेतावनी। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 5 जून को नीति लागू करने की अपील की। उज्जैन में तूफानी आंधी के कारण तापमान में आई गिरावट। बादलों के छाने के साथ शहर में हुई बारिश। मौसम विभाग ने केरल में मानसून आने की जताई संभावना। और अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मंथन के बाद सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े फेरबदल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले राजधानी की सियासी थाल लेने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले वह दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गोपनीय बैठक भी कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट में विस्तार से लेकर प्रदेश संगठन के नेतृत्व में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब अधिकारी रहे अरविंद शर्मा के राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। 6 महीने से लगातार चल रहे किसान आंदोलन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसी जंग के मैदान में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी उतर आए हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने निवास पर काला झंडा लगाया, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, दिग्विजय सिंह के जीवन में काला झंडा ही रह गया है। उनके शुभ दिन खत्म हो गए हैं, वो अब केवल काला झंडा ही लगाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह के पास अब उनका झंडा तो रहा नहीं। मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान ने अब उनके जीवन में काला झंडा और काला दिवस मनाने का ही अवसर दिया है। अब उनके जो अच्छे वाले शुभ घड़ी के दिन थे, दूसरे झंडे लगाने के 100 अवसर थे, वो खत्म हो गए। अब उन्हें लाइफ टाइम काला झंडा ही लगाना है, क्योंकि उन्हें भारत की खिलाफत करना है, भारत की मुखालफत करना है, और इसलिए जिनको भारत की खिलाफत और मुखालफत करना है उन्हें लाइफ टाइम काला झंडा ही लगाए रखना पड़ेगा। भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना महामारी के समय लगातार अपनी सेवाएं देने वाले अस्थायी आयुष और पैरामेडिकल स्टाफ ने अब सरकार को चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि वह लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका नियमितीकरण किया जा रहा और ना ही समान कार्य के अनुसार वेतन दी जा रही है। अब उनकी मांग ना ही पूरी की जा रही है, जिसके चलते दमोह जिला मुख्यालय पर चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जिले के कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई है। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक व मौसम वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने तूफान यास से जिले में भी बादलों की स्थिति बन रही है। नमी के कारण बारिश भी हुई। वहीं शहर का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि केरल में मानसून आने की संभावना है, जिस वजह से तापमान में बढ़ोतरी के आसार कम है। यदि मौसम ऐसा ही रहा तो आगे भी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। लगातार तूफानों की स्थिति बन रही है। अभी जो नया तूफान यास करके जो बंगाल की खाड़ी में बना था, उसके प्रभाव के कारण लगातार नमी मिल रही है, जिससे बादलों की स्थिति बन रही है, जिससे टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब भी नमी मिलती है तो स्थानीय बादल फॉर्म हो जाते हैं और जिससे बूंदाबांदी की स्थिति बनती है। जिससे कल भी बारिश की स्थिति बनी है। 0.6 मिलीमीटर कल बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री, अधिकतम तापमान 39 डिग्री चल रहे हैं।
सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए हर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार गरीब बस्तियों में जाकर आवश्यक सामग्री का वितरण कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस अभियान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल के साथ अनिल द्विवेदी, राजेश सोनी, दिलीप मिश्रा, अनीता सिंह, ज्योति वर्मा, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, शरणजीत कोल, मोहम्मद नाज, कमलेश सोनी, पुष्पा सिंह लगातार लोगों के बीच पहुंचकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। कि आप सब जानते हैं कि देश में कोरोना की बहुत ही महामारी हो गई है। चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे गरीब वर्ग के हों, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी को इस बात का है कि सब अपनी सबकी दुकानें जो भी काम है उनका सब बंद हो गया है। और जहाँ तक है इन गरीबों को बिल्कुल भी जो ठेला वाले हमारे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, कूपन नहीं है, लेकिन उनको घर बैठ गए एकदम पता चला तो हमारे पास बहुत सबके फ़ोन भी आए, तो हम लोग हर घर हर वार्डों में जाके राशन वितरण कर रहे हैं और जहाँ पे भोजन देना है वहाँ भोजन वितरण कर रहे हैं। हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी मिलकर हम लोग सब बना के शुद्ध और एक अपना जो कोरोना के नियम है उस नियम को पालन करते हुए भोजन वितरण। सिंगरौली जिले में साकार फाउंडेशन के अध्यक्ष आरती बंसल और उनकी टीम के द्वारा कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए ट्रामा सेंटर और गरीब बस्तियों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर और राशन काढ़ा। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष आरती बंसल ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में लगातार भोजन, नाश्ता, काढ़ा 3 टाइम और सैनिटाइजर मशीन भी वितरित की गई है। साथ ही बस स्टैंड में पानी फिल्टर मशीन लगाई गई है। इस अभियान में साकार फाउंडेशन के अध्यक्ष आरती बंसल और अनुराग बंसल, राकेश गोयल, अमित अग्रवाल, कमलेश सोनी, नितिन दुबे, भावेश मिश्रा के साथ टीम के कई लोग मौजूद रहे। वहीं बीते 50 दिनों से लगातार अभियान चल रहा है और जब तक जिला संक्रमण से मुक्त नहीं होता तब तक लगातार अभियान जारी रहेगा। जैसे हमारा अभी जो कोरोना की लहर आई हुई है और ऐसी वैश्विक महामारी है, तो उसमें सारी टीम ने और हमने मिलकर साकार फाउंडेशन ने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जो समाज के लिए हितकारी हो और सभी के लिए हो। तो हम लोगों ने जैसे ट्रामा सेंटर है उसमें मशीनें लगाई हुई हैं सैनिटाइजर की, कलेक्टेड में 3 दी हुई हैं, थानों में लगाई गई हैं कई जगह। तो बस यही सोच के कि भाई कोई भी व्यक्ति जाए, सैनिटाइजर ले जाना भूल जाता है और हम कोई भी काम करें तो सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकें। सिंगरौली जिले के बरगवा कनई ग्राम पंचायत में बरगवा से बैड़न जाने वाली रोड से सटे हुए मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर निर्मला मिश्रा पति दिनेश मिश्रा द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच पवन प्रजापति के द्वारा बताया गया कि उस जमीन को लेकर 1 वर्ष पहले तहसील में जाकर स्टे लिया गया था। वहीं 1 वर्ष बीत जाने के बाद निर्मला मिश्रा अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर रही हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच पवन प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा रहा है वहां शमशान घाट जाने का मुख्य मार्ग है, साथ ही बगल में तालाब है जहां गांव के मवेशी पानी पीने जाया करते हैं। वहीं सरपंच ने बताया कि कई बार पुलिस प्रशासन भी आकर अतिक्रमणकारी को भवन निर्माण करने से रोक चुकी है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से निकलती है काम फिर से शुरू हो जाता है, जबकि भवन निर्माण हो जाने से शमशान घाट और तालाब पर जाने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। वहीं कनई ग्राम पंचायत के सरपंच ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। दास हॉस्पिटल में आज शिशु रोग आईसीयू का शुभारंभ किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा अमलदास हॉस्पिटल में 40 बेड वाला शिशु रोग आईसीयू का उद्घाटन किया गया। आपदा की इस घड़ी को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कार्य की सराहना की गई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 15 दिनों के अंदर ही आईसीयू तैयार किया गया, जिसमें अत्याधुनिक बच्चों की मशीनें जैसे वेंटिलेटर, पाइपें, मॉनिटर, सेंट्रल ऑक्सीजन बेड पर ही एक्सरे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। संस्था के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया जी के मार्गदर्शन में अमलदास के डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगत रावत, डायरेक्टर देवेंद्र दुबे व डॉक्टर मनीष शर्मा उपस्थित थे।
संक्रमण को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही 18 साल से ज्यादा की उम्र के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा की गई है। वहीं ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर्स में अब पंचायत के लोगों को ही टीका लगेगा और वायरल पोस्टर्स को लेकर कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय लेगी। वहीं अनलॉक को लेकर तमाम मंत्रियों के 6 समूह बनाए गए हैं और वैक्सीन वेस्टेज की अलग अलग दर को लेकर कहा कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर टिप्पणी भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। वैसे मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा 45 प्लस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सभी स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध है। जीओआई की तरफ से हमें जो वैक्सीन मिल रही है हम उसका पूरा युक्तियुक्तकरण कर हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर के हमारे सेकेंड डोज भी सुचारू चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहाँ से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे हड़ताल करते रहेंगे, जिसके चलते आज भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संविदा का कोई नाम नहीं है, हम सब संविदा कर्मचारी हैं, है ना। हम जो है शोषित हैं और सालों से शोषित हो रहे हैं। वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है। जो नीति शासन बना देता है उसमें भी हमारे साथ पक्षपात होता है। 5 जून 2018 को नीति बनाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसको कुछ विभागों में लागू कर दिया गया, 10 विभागों से ज़्यादा में लागू कर दिया गया। जो कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको इसका लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। 4 दिन से हड़ताल चल रही है। उससे पूर्व भी हमने 3 दिन तक काली पट्टी बांध करके सांकेतिक हड़ताल की, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तब प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। 4 दिन से हमारी हड़ताल जारी है। देखिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं तो चरमराई हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे काम प्रभावित हो गए हैं, चाहे वो सैंपलिंग का काम हो, फिर चाहे वो इसमें एसएनसीयू में जो काम हो रहा है वो, और जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।